करते हैं और अगर ये हवा ही अगर दूषित हो जाए, जरा सोचिए रिलीफ नहीं रह जाती। और खास तौर पे ये जो खास एस्पेक्ट है, यानी कि रिलीफ इज द एयर, ये अब बदल चुका है। रोजाना अगर आप देखें, बहुत कुछ हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि खाना या पानी, जो भी हम ले रहे हैं, बट हवा एक ऐसी चीज है जिसे हम चूज नहीं कर सकते, बिकॉज जिस भी जगह हम जा रहे हैं, हमें वहां की वो आबो हवा लेनी होगी। वी हैव टू इनटेक जो कि अवेलेबल है। ऑलराइट, आई जस्ट पॉज फॉर अ व्हाइल। आप लोग सब मुझे थोड़ा बता सकते हैं, आप लोग सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? बिकॉज दैट माइट बी क्लियर फॉर मी। कैन एवरीबडी लिसन टू मी? सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? चैट बॉक्स के थ्रू बता दीजिए आप लोग, क्या आप लोग सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? सिद्धार्थ जी का आ गया मैसेज। यस, एनीबडी एल्स? अगर आप 2 दिन और मुझे बता दें। So we have 25 participants. So few more. All right. Okay. आई एज्यूम कि आप लोग सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बिकॉज कुछ लोगों ने शायद हैंड रेज भी किया है और कुछ लोगों ने चैट बॉक्स इस्तेमाल किया है। अगर आपको कुछ सवाल है और आपको कुछ सुझाव देना है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिए, बिकॉज हैंड रेजिंग वुड नॉट वर्क एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, सो आई मूव अहेड नाउ। सो अगर आप देखिए, ये रोजाना करीब हम 12,000 लीटर ऑफ एयर जो है हम इनहेल करते हैं और एक्सेल आउट करते हैं। जरा सोच के देखिए, वो हवा जो अवेलेबल है, वो हवा जो हमारे लिए आपके आसपास में प्रेजेंट है, हवा को हम कभी भी बदल नहीं सकते। अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट पे हवा है, वो वही रहेगी जो है। एक कम्युनिटी का, एक समाज का, एक स्टेट का अपना एफर्ट होता है अपने आसपास की जो हवा है उसे ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर आप देखिए, आज के समय में ये हमारे बस में नहीं है, बिकॉज अगर आप देखिए, जो ह्यूमन एक्टिविटीज, जो गतिविधियां हैं, वो एक निर्धारित रूप पे चलती हैं और हम डेफिनेटली उस निर्धारित रूप के एक्टिविटीज का एक हिस्सा भी होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ऐसे में जरा आप देखें, ये एयर जिसे हम इनहेल कर रहे हैं, क्या ये शुद्ध है? अगर आप देखिए, ये एयर का जो लेवल है वो पोल्यूटेड होता चला जा रहा है और खास तौर पे एक इनविजिबल किलर के फॉर्म पे देखा जा रहा है, वो हवा जो हमारे लिए अवेलेबल है। लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग सालाना एयर पोल्यूशन के कारण अपने जीवन को खो देते हैं। जरा सोच के देखिए, कोई भी बैड टीट्स नहीं थे, कोई भी हमारा बैड हैबिट्स नहीं थे, कोई भी और अदर बीमारी नहीं थी, मात्र पोल्यूशन के कारण ही ये समस्या हो गई, जिसके कारण इतने लाख लोग अपने जीवन को खो देते हैं। आज कोविड की सिचुएशन में लोग सारी चीजें काउंटिंग में, बिकॉज रेट जो जो जिस रेट से ये स्प्रेड हो रहा है, जिस रेट से अफेक्ट कर रहा है, लोग इससे काफी कॉन्शियसली देख रहे हैं। लेकिन क्या इससे पहले चीजें नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। क्या इससे पहले लोगों के स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट नहीं आता था? बिल्कुल आता था। बट एक ही अंतर था, पहले शायद लोगों ने अपने जीवन का जो मूल्य समय है, जिसमें कि भाग दौड़ और फुल ऑन एक्टिविटीज, इसी में बिजी रहते थे, लेकिन कभी भी गौर नहीं किया इस एस्पेक्ट पे। लेकिन आज का जो समय है, इस कोविड-19 ने डेफिनेटली चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, बहुत बुरे दिन भी दिखाए हैं, बट इससे एक बात है कि अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें और अपने पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, अपने आसपास जो बेहतर माहौल है, हम वो क्रिएट करके रख सकते हैं। दैट इज इन आवर हैंड। सो अगर आप देखें, इसके अलावा इंडिया का एक डेटा है, जिसकी 1,24,000 से ज्यादा लोग, इंडियन पीपल, 2017 का डेटा है, वो उनकी डेथ हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। यानी कि पोल्यूशन आफ्टर मैल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालता है, बहुत हद तक लोगों को इम्पैक्ट करता है, क्रोनिक समस्याओं से जुड़ी हुई, या खास तौर पे अगर आप देखें, कई लोगों को ऐसी क्रोनिक समस्या रिलेट करती है डिफरेंट डिजीजेस से भी। तो जरूरी है कि हम इनको समझें, इस एस्पेक्ट को जानें और महत्व जानें कि कैसे हम अपने आप को ठीक रखें। ऑलराइट, सो अगर आप देखिए, इनविजिबल किलर जो है वो कई सारे चैलेंजेस हैं जो लोगों को देता है।
अगर आप देखिए लगभग 30% के आसपास के जो लंग्स के कैंसर हैं, जो डेथ हो रही है लंग्स कैंसर की वजह से, कहीं ना कहीं इनविजिबल किलर यानी कि पोल्यूशन की वजह से ही हो रही है। अगर आप देखिए 24% जो डेथ स्ट्रोक हो रहे, स्ट्रोक की समस्या हो रही है और उनसे जुड़े हुए जो डेथ है वो कहीं ना कहीं इस गंभीर परिस्थिति यानी कि पोल्यूशन के कारण। लगभग 25% आपके जो डेथ है वो हार्ट डिजीज से भी संबंधित है और लगभग 43% डेथ जो कि लंग्स डिजीज से जुड़ी हुई है ये भी आपके ऐसे ही पोल्यूटेड एनवायरनमेंट की हवा के इनहेल से हो रही है। तो अगर आप देखिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जो पोल्यूटेड हवा एक जो इनविजिबल किलर है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। विशेष तौर पे देखिए एयर पोल्यूशन कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर आप देखिए यूएन आपका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इनके द्वारा भी आप कुछ रिसर्चेस है इसमें आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन को देखा गया है इट हैज अ ह्यूज लिंकेज हमारे इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस का सीधा सा तात्पर्य है हमारे लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटीज। हम आप समझ सकते हैं इस इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बेहतर। इससे जोड़ करके देखा गया है बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है ये पर्टिकुलर थिंग यानी कि पोल्यूशन का जो एनवायरनमेंट है। और वहीं पर अगर आप एक और डेटा देखिए जो खास तौर पे CNN द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। खास तौर पे एयर पोल्यूशन को देखा गया है लगभग 3,20,000 से ज्यादा न्यू केसेस डायबिटीज के रिपोर्ट किए गए थे एक साल में। और इसका कारण क्या था? पोल्यूशन यानी कि दूषित हवा। तो सोच के देखिए हमने डायबिटीज को अभी तक कैसे जाना है। ये हो सकता है हेरिडिटी हो, ये हो सकता है इनबॉर्न हो यानी कि पैदाइशी हो, या हो सकता है कि स्ट्रेस भरे लाइफ की वजह से हो। आज तक हमने यही जाना है। लेकिन पोल्यूशन से भी जुड़ा है ये एक नया एस्पेक्ट है। और डेफिनेटली ये जो रिसर्चेस है, ये जो जितने आपके सर्वे रिपोर्ट्स हो रहे हैं, ये हमें बहुत कुछ बता रही हैं बदलते परिवेश के बारे में, बदलते परिस्थिति के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में, जिससे लोगों को कितने गंभीर समस्याएं हो रही हैं इसके बारे में। जरूरी है कि हम थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा समय निकालें और क्यों ना जाने इन सब चीजों के बारे में जो स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करती है। हम नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी को हम सिक्योर कर सके, क्यों ना इस बारे में सोचे। और ये सब कुछ आज के डेट में हो रहा है। अगर आप देखिए द गार्डियन जिनके अगेन रिपोर्ट में ये कहा गया है, खास तौर पे लगभग वर्ल्ड की जो 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है उनमें से 22 हमारे ही देश के हैं। तो सोच के देखिए। और इन 22 की अगर हम बात करें तो ये आपके कुछ नंबर्स हैं जिसमें कि काफी ज्यादा बदलाव आया है, यानी कि इंडियन सिटीज के नंबर काफी बदले हैं। इस लॉकडाउन के फेज में डेफिनेटली प्रकृति ने एक रेस्ट लिया है, प्रकृति ने अपने आप को काफी कुछ हील करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर से अनलॉकिंग शुरू हो गई है। फिर से जो ह्यूमन एक्टिविटीज, जो गतिविधियां हैं इंसानों की, वो बढ़ेंगी। फिर से पोल्यूशन का स्तर वैसे ही कहीं ना कहीं जाएगा अगर अभी लोग नहीं समझे तो। अगर आप देखिए एक बहुत बड़ा चंक है इंडियन सिटीज का जिसमें कि हम सभी लोग किसी न किसी शहर में स्थित होंगे, और ये सिग्निफिकेंट उदाहरण दे रहे हैं कि पोल्यूशन की वजह से क्या सिग्निफिकेंट बदलाव आ रहा है। अगर आप देखें तो अगर बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा बताया गया है कि खास तौर पे जिस पोल्यूशन का स्तर जो बढ़ता चला जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा प्रमुख कारण देखे गए हैं पार्टिकुलेट मैटर 10 की वजह से। यानी कि हवा में तो यूं तो बहुत सारे कण हैं, कुछ छोटे से लेके बड़े भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कण हैं, यानी कि ये कण लिक्विड भी हो सकते हैं ड्रॉपलेट में, या हो सकते हैं कि आपके सॉलिड फॉर्मेट में हो, कैसे भी हो सकते हैं कण, या पॉलन या डस्ट के फॉर्म में हो, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस के फॉर्म में हो। ऐसे कण जिनका साइज 10 माइक्रोन है। इसकी वजह से जो एयरबॉर्न जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो अगर आप देखें देयर इज नो बाउंड्रीज फॉर एयर पोल्यूशन, यानी कि यूं तो कई सारे शहरों पे पोल्यूशन का इम्पैक्ट है, लेकिन एयर पोल्यूशन के लिए कोई बाउंड्री नहीं। ये हवा सम्मिलित रहती है, मूव करती है, एंड डेफिनेटली अगर आप देखें ये लोगों के स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करती है। विशेष तौर पे देखें अगर हम बाहर की हवा को देखें, अगर यानी कि एयर पोल्यूशन जो बाहर की हवा में हो रहा है घरों के बाहर, कौन कौन से प्रमुख कारण हो सकते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे।
बहुत सारे प्रमुख कारण है, फैक्ट्रीज हो गए, इनसे निकलने वाले बहुत सारे गैसेस हो गए, जैसे कि CO2, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन। ये प्रमुख तरीके के आपके कुछ गैसेस हैं जो हवा के अंदर जो पोल्यूशन का स्तर उनको बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आप देखें, गाड़ियां जो रन कर रही हैं, इनमें से भी काफी हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, ओजोन, या खास तौर पे अगर आप देखिए पार्टिकुलेट मैटर 10 या 2.5 माइक्रोन की तादाद ज्यादा देखी जाती है। और इन सब के अलावा अगर आप देखें, कुछ और भी फैक्टर्स हैं सोसाइटी में जो पोल्यूशन के स्तर को कंट्रीब्यूट करती है, जैसे कि स्टबल एंड वेस्ट बर्निंग। अगर आप देखिए फार्मलैंड्स बहुत सारे, जहां पर अगर आप देखिए जो खेती है उनको एक समय बाद जला दिया जाता है, नतीजा हवा में वो सारे जो कण हैं वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा ये तो एक फार्मिंग प्रैक्टिस से जुड़ी हुई होगी, इससे ज्यादा अर्बन सोसाइटीज में अगर आप देखिए कूड़े करकट को इकट्ठा करके एक बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज तरीके से उनको बर्न कर दिया जाता है, जिससे कि खास तौर पे जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता है। तो बहुत दोनों ही कारण है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे आपके शहरी क्षेत्र हो, सारी जगहों पे एक स्टबल और वेस्ट यानी कि जो हमारा कूड़ा करकट निकल रहा है, इसको सही तरीके से अगर हम डिस्पोज नहीं कर रहे हैं और यूं ही जला दे रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पर्यावरण झेल रही है। इसके अलावा अगर आप देखिए पॉलन्स, पराग जो पेड़ पौधों से निकलते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं। तो ऐसे में ये कुछ प्रमुख कण हैं या डस्ट हैं या गैसेस हैं या आपके पार्टिकल्स हैं, ये सब कुछ हवा के अंदर सम्मिलित होते हैं और हवा को दूषित करते हैं। एक प्योर हवा को दूषित करने के लिए जिम्मेदार देखे गए हैं, जिसकी वजह से बाहर पे अगर आप देखें, जब भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करते हैं AQI, तो वहां पर इन सारे प्रमुख कारणों के जो मात्राएं हैं वो ज्यादा देखी जाती है। तो आइए देखते हैं कि बाहर की तुलना घर के अंदर ऐसे क्या है जिसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर ज्यादा हो सकता है या पॉल्यूशन पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो आपने कार के बारे में लास्ट ट्रेनिंग में जाना था। अगर हम घर की बात करें तो घरों में बहुत से लोग पेट को यानी कि जानवर पालते हैं, एनिमल्स को पालते हैं। सो उनके बालों से निकलने वाला छोटा छोटा कण, पेट डैंडर, सिगरेट स्मोक करने की कुछ लोगों की हैबिट होती है, तो उसका स्मोक का जो फ्यूम्स होता है, डस्ट होता है। इसके अलावा हमारे घरों में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं जो डस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और जब भी हम कभी उस पे एक सिंपली एक मोशन, एक फोर्स लगता है, वो डस्ट रिलीज होता है हवा में, जैसे कि सोफा, जैसे कि बेड, जैसे कि गद्दे, जैसे कि रजाई, जैसे कि तकिए। ये तो मालूम नहीं चलते, लेकिन अगर आप उसको अगर आप डस्टिंग करें उसका, तो बहुत सारे डस्ट जो है वो एमिट आउट कर रहा होता है। तो ऐसे में ये कुछ प्रमुख कारण है। और इसके अलावा घरों में डस्ट होता है या बाहर के वातावरण से डस्ट भी आते हैं। और अगर आप देखें, इसके अलावा घरों में खाना पीना बनाया भी जाता है, यानी कि फूड पाउडर्स फ्यूम्स निकलते हैं। और इसके अलावा घरों में ऐसे बहुत सारे डैम्प एरियाज होंगे, क्लोज इनक्लोज्ड एरियाज होंगे, जहां पर बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करते हैं और फलते फूलते हैं, जिससे कि अगर आप देखें, इनके होने से जो पार्टिकुलेट मैटर में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ता है। और यही हवा हमारे श्वास के जरिए हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। बहुत सारे रिसर्चेस में देखा गया है, खास तौर पे जो एलर्जीज की समस्याएं हैं। मैं अगले आपको ट्रेनिंग में बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कौन कौन से पोटेंट एलर्जेंस हैं या कैसे वो लोगों के इंसानों को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूशन सोर्स है जहां से इंसानों के अंदर जो रेस्पिरेटरी श्वास की जो दिक्कतें हैं या श्वास के जरिए शरीर के अंदर ये छोटे छोटे कण जो डस्ट, पॉलन, ये लिविंग या नॉन लिविंग हो सकते हैं, ये एंटर करते हैं और क्रोनिक समस्याएं देने के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जो पोल्यूशन घरों के अंदर है वो बाहर की तुलना बहुत ज्यादा है। कितना? लगभग 2 से 5 गुना ज्यादा देखा गया है। क्यों? बिकॉज आपने जो घरों के अंदर का फैक्टर तो देखा, साथ साथ बाहर की हवा भी घर के अंदर आती है, खिड़कियों से, दरवाजों से। तो ऐसे में पोल्यूशन का स्तर घर के अंदर 2 से 5 गुना ज्यादा देखा जाता है, जो कि घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसको और भी ज्यादा वर्स बना देता है, खराब बना देता है इन कंपैरिजन, तुलना बाहर की।
और अगर हम बात करें इंक्रीज एक्सपोजर जब हम घर पे हो, यानी कि हमारा जब एक्सपोजर इनसे जब बढ़ता है तो नुकसान हमारे ही शरीर को बहुत पड़ता है। और लगभग हम ऐसे ही इंक्लोज्ड घरों में दिन का 90% समय व्यतीत करते हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत से लोग जो होम मेकर हैं, घर की देखभाल करते हैं, घरों में देखते रहते हैं, घर में कई सारे काम करते हैं, इंक्लोज्ड घर। जो लोग ऑफिस में जाते हैं अगेन इंक्लोज कर, जो लोग अपने बिजनेस व्यवसाय की तरफ जाते हैं अगेन एक इंक्लोज रूम है या इंक्लोज आपका शॉप है या अपना एक ऑफिस है। या खास तौर पे अगर आप देखें जितने भी आपके इंक्लोज है बाहर की तुलना ज्यादा दूषित है। 90% से ज्यादा हमें समय स्पेंड करते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पर रेज जरूर करना चाहूंगा लीडर्स, जो अक्सर आपके जहन में आएगा या कोई ऐसा जरूर होगा जिससे आप बात कर रहे हो और वो ये बात कह दे। बस आप जो बता रहे अच्छी बात है, आपने बड़ी स्टडी कर दी है, लेकिन ये बताइए अगर हम अपने आप को इतना ही कमजोर कर देंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत होगा? एक सवाल आएगा। सो लीडर्स, यहाँ पर ऐसे ही सवाल को हम बहुत ही टैक्टफुली आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पानी पीने के कई स्रोत हो सकते हैं, नल का वाटर, झरने का पानी और फिल्टर का पानी, कैंडी फिल्टर वाटर आता था, आरओ का पानी। तो एक जमाना था जब लोग सिर्फ नलके के पानी, हैंडपंप से पानी पीते थे। धीरे धीरे पानी का स्तर इतना खराब होने लगा कि लोगों ने कहा कि नहीं भैया आप कैंडल फिल्टर लगा लो। कैंडल फिल्टर लगाया तो लोगों का कहना था कि अगर आप कैंडल फिल्टर पियोगे तो बीमार पड़ोगे, बिकॉज आप ज्यादा साफ पानी पी रहे हो। लेकिन देखा ये गया कि जो लोग कैंडल फिल्टर पी रहे वो फिर भी ठीक थे उनके तुलना जो एक्सपोज यानी कि डायरेक्ट पंप का पानी पी रहे, बिकॉज पानी का जो स्तर है, जो लेवल है, क्वालिटी, वो और खराब होता जा रहा है। अब धीरे धीरे एक नया कॉन्सेप्ट आया, बिकॉज शहरीकरण के साथ साथ पानी का लेवल और खराब होने लगा। और खास तौर पे जब देखा यह गया कि फिल्टर और कैंडल के अलावा भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो नए चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे कि आपका आरओ का सिस्टम। जब आरओ आया तो भी ये कहा गया था कि अगर आप आरओ का पानी पियोगे तो भी दिक्कतें होंगी, तो भी विशेष तौर पे हम बीमार पड़ेंगे। लेकिन फिर भी लोग आरओ आज चूज करते हैं, सबसे ज्यादा चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं? बिकॉज खास तौर पे जो लेवल है पानी का स्तर वो और फिर से घटा है और दूषित हो चला है, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम प्रोटेक्शन आज भी देखते हैं। आज भी होंगे लोग जो नल का पानी पीते होंगे, जो पंप का पानी लोग पी लेते होंगे, जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन लीडर्स में एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस पूरे फेज में, अगर ये बात निकल के आती है, यानी कि अगर लोगों को ये बात लगती है कि हमारा इम्यूनिटी एक्सपोजर से बढ़ता है, तो ये बात उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा एक्सपोजर टुवर्ड्स जितने भी आपके जो चैलेंजेस है वो और बढ़ भी गया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी डैमेज हो चुका है काफी कुछ। ऑलरेडी हम एक्सपोजर की तरफ या डैमेज वाले एक्सपोजर की तरफ बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ रिलीज दें उस एक्सपोजर से, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बचाए रखने में हेल्प करे। बिकॉज जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जब तक एवरीथिंग इज ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स आना शुरू होता है बॉडी से, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ है जो इम्यूनिटी के साथ चैलेंज है, कुछ है जो अब करने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? जब हम अपना एक छोटा सा एक प्रयास करेंगे अपने आसपास के परिवेश को ठीक करने के लिए। तो लीडर्स, कनेक्ट करते हुए मैं आगे ले जाना चाहूंगा, ये बताऊंगा, अगर आप देखिए आज की तो यानी कि जो घर के अंदर का जो माहौल है, जो एयर है, इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 इनकी तादाद ज्यादा पाई जाती है। और इसकी वजह से जो एयर का जो लेवल है, जो एटमॉस्फेयर का जो लेवल है, वो और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। बाहर भी इसकी तुलना ये जो मात्राएं हैं वो ज्यादा पाई जाती है। लेकिन एटलीस्ट बाहर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन घर पे हमारा कंट्रोल जरूर है। घर का एयर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट बाहर का एयर नहीं कंट्रोल कर सकते। और इसलिए खास तौर पे अगर आप देखें, जान सकते हैं कुछ और भी इश्यूज जो कि हमें रियलाइज करने में हेल्प करेगा कि आखिरकार इम्पैक्ट कितना बड़ा है और किस तरीके से डैमेज हो सकता है। अगर आप देखिए, अगर इंसानों के नाक का अगर नेजल हेयर का एक कंटेंट एक बाल ले ले, तो क्रॉस सेक्शन कट करने से करीब वो 60 माइक्रोन का आता है।
और इसकी तुलना एक बालू का कण जो हम फिर भी देख पाते हैं, बहुत छोटा होता है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, वो और छोटा होता है, हम देख नहीं पाते, वो भी 90 माइक्रोन का आता है। जरा सोच के देखिए, अगर हम इस ह्यूमन हेयर को नहीं देख पाते तो जरा सोच के देखिए 10 माइक्रोन और जो 2.5 माइक्रोन के तत्व है, पार्टिकल्स हैं, ये मेटल कंपाउंड, गैसेस, ड्रॉपलेट्स, माइक्रोब्स, कुछ भी हो सकते हैं, क्या हम इसे देख पाएंगे? एब्सोल्युटली नो, नेकेड आई से तो नहीं देख पाएंगे। और चांसेस है कि ये बड़ी आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एंटर कर जाए और हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किसी भी प्रणाली के अंदर प्रवेश भी कर सके। और जरा सोच के देखिए, अगर ये 2.5 माइक्रोन इतने गंभीर है, इतनी आसानी से फ्लो कर सकते हैं, तो जरा सोच के देखिए जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो कितनी आसानी से कमोड कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं, बिकॉज बहुत छोटे हैं। ऑलराइट, सो अगर आप देखें इन सब को रिलेट करते हुए, अगर ये जो पर्टिकुलेट मैटर है वो आखिरकार आता कैसे है हमारे घरों के अंदर, तो बाहर के वातावरण से आता है, खाना पीना जो बनाते हैं, टोबैको अगर स्मोकिंग करने की आदत है, या फिर जो रोज अक्सर हम करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, या घरों में हम कैंडल या इंसेंस स्टिक्स जलाते हैं, तो वहां से भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, ये जितने भी पर्टिकुलेट मैटर है, ये हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर डालते हैं, जैसे कि लंग्स के डिजीजेस या फिर लंबे समय तक एक्सपोजर पे कैंसर की समस्या। जरा सोच के देखिए, पहले बड़े कम लोग सुनने को मिलते थे कि बीमार हो गए, फलाना को कैंसर हो गया, फलाने को हार्ट की गंभीर बीमारी हो गई, लेकिन आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज लोग ऑलरेडी काफी समय से एक्सपोज थे, लेकिन पता नहीं था। और अगर आप देखें, हार्ट की समस्याएं, रेस्पिरेटरी कंसर्न्स बहुत बढ़ गए हैं, लोगों को अक्सर एलर्जीज, फ्लू और इस तरीके की सिम्टम्स फ्रीक्वेंटली नजर आते हैं, और रिसेंट केसेस में डायबिटीज की समस्याएं भी देखी जा रही है। और अगर मैं बात करूं विशिष्ट तौर पे, सब पार्टिकुलेट मैटर जो जीवित नहीं है, इनके अलावा बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स भी पाए जाते हैं, यानी कि जीवित कण। और ये जीवित कण कैसे हैं? ये पोटेंशियल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कुछ चैलेंजेस को जन्म देने के लिए। ये हो सकते हैं मोल्ड्स के रूप में, यानी कि फंजाई के रूप में, या हाउस माइट्स, छोटे छोटे माइट्स के रूप में होते हैं, जो अक्सर बेड्स, पिलोज या तकिए चादर में पाए जाते हैं, या हो सकते हैं बैक्टीरिया और वायरस के रूप में। बड़ा प्रकोप है, बड़ा प्रकोप है आज के डेट में कोविड का। लेकिन जरा सोच के देखिए, हमें नहीं पता कि वायरस कब कहां से आ रहे हैं, लेकिन हम एटलीस्ट अपने आप को बचाने की प्रयास कर सकते हैं। पॉलेंस की समस्या, बहुत से लोगों को एलर्जीज होती है, हमें नहीं पता कौन सा पराग हमें इफेक्ट कर जाए। इसके अलावा पेट के डेंडर्स, पालतू जीव डेफिनेटली हम अपने घरों में रखते हैं, बट हमें नहीं पता कब हमें एलर्जी होगी, किस पार्टिकल से होगी। तो इस तरीके के कुछ जीवित कण भी हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं। सो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट्स देते हैं, जैसे कि अस्थमा जैसी समस्याएं ट्रिगर कर सकते हैं। और एक कॉमन सी समस्या जो लोग अक्सर फेस करते हैं इसकी वजह से, रनी नोज, यानी कि नाक का बहना, छींके आना और कंजेशन होते रहना, आमतौर पर लोगों को मिल जाता है। खांसना, वीजिंग, और खास तौर पर सांस लेने में जो दिक्कतें हैं, ये लोग फेस करते हैं। बहुत सारे केसेस में लोग कहते हैं कि सब कुछ दिखा लिया, आंखों को दिखा लिया, सर के रोग को दिखा लिया, सब कुछ दिखा लिया, बट फिर भी सर में दर्द बना रहता है, कमजोरी बनी रहती। तो एक पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, ये भी हेडेक और फटीग देने के कारण बन सकता है। जरा सोच के देखिए इसके बारे में। और इसके अलावा अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो हमें कॉमन डिजीजेस के रूप में मिलते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गए, बहुत ही कॉमन है आज के समय में। और स्पेशली अगर आप देखें, ये जो प्रोग्रेसिव चेंजिंग इन वेदर है, इस फेज में अक्सर ये समस्याएं बढ़ जाती है, केसेस अक्सर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। सो इन सारे सूरतों में कुछ और भी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं, जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड गैसेस। ये टॉक्सिक गैसेस की कैटेगरीज में से आते हैं, और ये अक्सर हमारे हवा में शामिल होते हैं। आइए जानते हैं कहाँ से। जैसे कि एयर फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स अक्सर हम यूज करते हैं, जिनमें इस तरीके के आपके एरोसॉल्स, टॉक्सिक गैसेस का इस्तेमाल होता आता है। इसके अलावा पेंट्स, इसके अलावा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स। हालांकि मैं बता दूं, आपके जो डिओड्रेंट्स आते हैं इनमें सीएफसी नहीं है, दिस फ्री फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्री, नो इरिटेट ऑन द स्किन। इसके अलावा अगर आप देखें, वुडन फर्नीचर, होम फर्निशिंग, या सेंटेड कैंडल्स एंड टोबैको स्मोक, ये सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिनमें से ये
गैसेस रिलीज होते हैं। घरों में जब भी हम पेंट कराते हैं बड़ी ही मनमोहक खुशबू आती है, लेकिन ये आपके ऐसी टॉक्सिक गैसेस की स्मेल। गाड़ी खरीद के लाते हैं बड़ा ही स्मेल अच्छा आता है, लेकिन जो स्मेल अच्छी आती है वो किसकी है? ऐसी वोलेटाइल कंपाउंड्स की जो सीट के लेदर की कवरिंग पे चढ़ाया जाता है। तो अगर आप देखें ये VOCs भी बहुत सारे हेल्थ के इफेक्ट देते हैं, जैसे कि आंख नाक गले में इरिटेशन, धमनियों का कम होना, यानी सॉरी जो ब्रेथनेस है उनका कम होना, नौजिया, जी मिचलाना और सिर में दर्द या फिर थकान, फटीगनेस एंड चक्कर सा लगना, ये अक्सर फेस करते हैं लोग। सो इसके अलावा और क्या बुरा है? बुरा है यानी कि और ज्यादा गंभीर है बच्चों के लिए, जो हमसे तेजी रेट से सांस लेते हैं, अनबॉर्न बेबीज जो अभी माँ की कोख में है और मदर के इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है बच्चों को जाए। इसके अलावा जो बुजुर्ग है, जो अगेन हमसे बहुत ही फास्ट रेट से सांस लेते हैं, या ऐसे लोग जो अस्थमा एलर्जीज की समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके लिए समस्या और गंभीर हो जाती है। और या फिर ऐसे लोग जो लंग्स या फिर हार्ट डिजीज से कंसर्न है, उनके लिए समस्याएं और भी खराब हो जाती है। ऐसे में जैसे कि मैंने कहा, बाहर की दुनिया पे हमारा बस नहीं है, लेकिन हमारा कंट्रोल कहाँ है? हम अपने घरों पे कंट्रोल लगा सकते हैं, हमारे घरों में कंट्रोल रख सकते हैं जो हमें क्लीन एयर देने में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। क्वालिटी ऑफ एयर इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि खास तौर पे आप ला सकते हैं और अपने घरों में, स्पेशली अपने जानने वाले लोगों को भी आप दे सकते हैं एम्बेज एक्सपर्टीज इन एयर प्यूरिफायर्स, यानी कि आपका एक एयर प्यूरिफायर कैटेगरीज, जिसमें क्या मैं बात करूं, एम्बे एक्सपर्टीज करता है 30 सालों से ज्यादा का अनुभव, 80 से ज्यादा पेटेंट्स और लगभग 3,50,000 से ज्यादा एयर प्यूरिफायर जो कि सेल किए जाते हैं क्रॉस द ग्लोब। एंड दिस इज योर एटमॉस्फेयर मिनी, यानी कि खास तौर पे मिनी को आप घर ला सकते हैं और अपने घरों की हवा को ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग होम एयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। मिनी आपका इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि इंडियन घरों के लिए बनाया गया, यूएसए में डिजाइन है, शॉर्ट है, कॉम्पैक्ट है, कन्वीनियंट टू कैरी, और खास तौर पे इंडियन घरों के लिए है। मैं अगर बात करूं बियॉन्ड हेपा एंड बेटर देन हेपा ग्रेड फिल्टर, तो सबसे पहले जरूरी है कि हेपा क्या होते हैं, आइए पहले जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली खास तौर पे आपके जो इंडियन एंडोडोंटिक सोसाइटी है, जो डेंटिस्ट लोग को कंसर्न रखते हैं, इन्होंने भी प्रेस्क्राइब किया है कि आप अपने जो क्लिनिक में खास तौर पे जो एयर का स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करें, ताकि पेशेंट्स को जो एयरबॉर्न चैलेंजेस है वो ना हो। और इसके लिए हेपा ग्रेड के फिल्टर्स को सजेशन दिया गया, हेपा ग्रेड 13 एंड 14 का सजेशन आया है। तो अगर आप देखें, इसके अलावा आइए जानते हैं कि हेपा क्या होते हैं। हेपा होते हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, यानी कि ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हवा को फिल्टर करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने अंदर अप टू अ साइज ऑफ 0.3 माइक्रोन विथ 99.97% एफिशिएंसी, यानी कि हवा में बड़े से बड़ा पार्टिकल अप टू अ स्मॉलेस्ट साइज, कितना छोटा? 0.3 माइक्रोन, 0.3 माइक्रोन तक फिल्ट्रेशन करने की क्षमता रखता है। इससे छोटा नहीं कर सकते, बट यहां तक कर सकते हैं, 0.3 माइक्रोन तक कर सकते हैं, और किस क्षमता के साथ में? 99.97% एफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं इसकी तुलना आपका मिनी क्या करता है, आइए जानते हैं। सो समथिंग बेटर देन हेपा एंड बियॉन्ड हेपा आपका जो मिनी है वो लाता है again a grade of filtration from HEPA which is more than a normal HEPA grade of filtration up to a smaller size 0.0024 micron, यानी कि लगभग 0.3 माइक्रोन से 125 गुना और छोटे साइज तक का फिल्ट्रेशन देता है विद एफिशिएंसी ऑफ 99.99% सिंगल पास गो में, यानी कि सिंगल गो में इतने छोटे साइज तक के पार्टिकल को फिल्टर करने की क्षमता रखता है, और वो भी 99.99% क्षमता के साथ। अगर मैं बात करूं कितना छोटा है 0.024, जैसे कि मैं बात कर रहा था, एक उदाहरण दिया गया है। मैंने 2.5 माइक्रोन के यहाँ पर हमने चुना है ब्लू व्हेल की तुलना। ब्लू व्हेल बहुत बड़ा हो गया, एक बड़े से जहाज की तुलना अगर आप देखें, हमारा एक सालमन का छोटा सा सॉफ्ट चेस्ट इतना छोटा हो सकता है। इस ब्लू व्हेल की तुलना इंसान भी कोई मायने नहीं रखते, जरा सोच के देखिए सॉफ्ट जेल कितना छोटा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है 0.0024,
यानी कि लगभग 125 गुना छोटा 0.3 माइक्रोन से और भी। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे प्रोमिनेंट वायरसेस हैं जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये सारे वायरसेस जो हैं, इनके साइज पे अगर आप गौर करें, जैसे वेरियोला स्मॉल पॉक्स 0.224, कोरोना सार्स का जो वायरस निकला था 0.11 माइक्रोन, H1N1 स्वाइन फ्लू का जो वायरस है 0.10 माइक्रोन, इन्फ्लुएंजा ए का यानी बर्ड फ्लू का जो वायरस है 0.098 माइक्रोन, और राइनो वायरस यानी कि कॉमन कोल्ड का वायरस अक्सर लोगों को इन्फेक्ट करता है। जरा सोच के देखिए, क्या 0.3 माइक्रोन का फिल्टर इनको फिल्टर कर सकता है क्या? 0.3, जरा ध्यान से देखिए, बिकॉज इनमें से कॉमन ये सारे वायरस हैं जो आमतौर पे लोगों को होती है, आमतौर पे। और अगर आप देखें 0.3 माइक्रोन एक लिमिटेशन हो जाती है, यानी कि उससे छोटा वो नहीं कर सकता। लेकिन आपका अगर मिनी की बात करें तो यस डेफिनेटली 0.0024 यानी कि बड़ी आसानी से इस रेंज के हर माइक्रोब्स को ये फिल्टर करने की क्षमता रखता है, बहुत ही आसानी से। और यही वजह है कि आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं आज के समय में स्पेशली अपने घरों को सिक्योर करें। आने वाले समय में भी अपने घरों के लोगों को सिक्योर करने के लिए आप इस प्यूरिफायर के बारे में बता सकते हैं, जो 300 से ज्यादा पैथोजेंस को ट्रैप करता है, 15 से ज्यादा कॉन्टेमिनेंस गैसेस को ट्रैप करता है, हाउस होल्ड ओडर्स को ट्रैप करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें और भी बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि 95 प्लस बैक्टीरियन बैक्टीरियल स्पोर्स, 80 प्लस वायरस एंड 70 प्लस फंजाई एंड देयर स्पोर्स। स्पोर्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे। इसके अलावा पॉलेंस, एलर्जेंस एंड डस्ट स्मोक, इन सभी को ये ट्रैप कर लेता है। अगर मैं बात करूं 15 से ज्यादा कॉन्टामिनेंस गैसेस, जैसे कि आपके फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, जो कॉमनली अपने घरों में पाए जाते हैं अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से, तो ये अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि गैस अप्लायंसेस से आता है, उनको एब्सॉर्ब करता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन, अगर आप देखें ये कुछ प्रमुख गैसेस भी हैं जो आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स में चेक किए जाते हैं। इसमें 5 तत्वों की बात होती है। तो इसके अलावा ये हमारे हाउस होल्ड के कुछ ऑर्डर्स को भी ये ट्रैप कर लेता है, जैसे कुकिंग के ऑर्डर्स, पेट के जो दुर्गंध आते हैं, या सिगरेट के स्मोक, या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इस तरीके के जितने ऑर्डर्स हैं इसको ट्रैप कर लेता है। सो वी प्रोवाइड विथ मीनी अ बेस्ट इन क्लास ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि बी फॉर बेटर देन HEPA ग्रेड, E फॉर एफिशिएंसी 99.99% एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिमूवल, यानी कि छोटे से छोटा साइज अप हुआ 0.0024 माइक्रोन। और इसके अलावा इट ट्रैप्स अ लॉट मेनी थिंग्स, जिसके बारे में अभी आपने जाना है। ऑलराइट, सो अगर आप देखें किस रेट के साथ केक शुद्ध हवा दे रहा है, इसके बारे में जानते हैं, यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट। सो आपका ये जो मिनी है वो क्लीन एयर डिलीवरी रेट देता है 220 मीटर क्यूब पर आवर। तो ध्यान रखिएगा, एक सवाल यहाँ पे भी आता है, बहुत से लोग जो डील कर रहे होंगे XYZ ब्रांड के साथ में कंपटीशन में होंगे, तो अक्सर उनको फेस करना होगा CADR बॉस आपका कम है, हमारा बहुत ज्यादा है। तो जरा सोच के देखिए, क्लीन एयर यानी कि जो भी उस मशीनरी ने फिल्टर कर दिया वो कितनी फास्टर रेट से दे रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि आपका कम है, तो जरा उनको बता भी दीजिए कि आपका जो यूनिट है, यानी कि जो आपका जो अप्लायंस है, उसने जो फिल्टर किया है वो अभी भी काफी कम स्टैंडर्ड में एज कंपेयर टू मिनी। और मिनी जो फिल्टर कर रहा है दैट इज द अटमोस्ट स्टैंडर्ड जो कि इस समय फिल्ट्रेशन रेंज में अवेलेबल है। और ये सब कुछ आपको दे रहा है 220 मीटर क्यूब पर आवर। इसको समझने के लिए, अगर 200 स्क्वायर फीट का एरिया है तो इस घर में अगर आप देखिए इस एरिया में 1 घंटे में 5 बार फिल्ट्रेशन कर सकता है। अगर 244 स्क्वायर फीट का एरिया है तो 1 घंटे में 4 बार, और अगर यही साइज 325 स्क्वायर फीट के एरिया में है तो 1 घंटे में 3 बार। और जब मैं कहता हूँ कि एक बार कितने देर में देता है, तो लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर फिल्ट्रेशन करने की क्षमता रखता है, अगर आइडियल साइज कुछ इस तरीके से है। और अगर थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि लिविंग रूम में रहना, तो यहाँ पर डेफिनेटली बिकॉज ओपन है, फ्रीक्वेंटली गैस का एक्सचेंज होता है, तो टेक्स अ टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स के आसपास आपको लग जाएगा, बिकॉज वो लिविंग एरिया है, इट इज ओपन, लगातार फ्रीक्वेंटली गैसेस का एक्सचेंज होता जाना है। कैसे काम करता है आइए जान लेते हैं, बिकॉज आफ्टर दिस यानी कि नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको रिलेट करेंगे कुछ और एस्पेक्ट्स के साथ, इसलिए मैंने आज ये वर्किंग वाला पार्ट चुना है।
तो अगर आप देखें मिनी में 3 रेंज के फिल्ट्रेशन अलग अलग एक ही फिल्टर में 3 ग्रेड के फिल्टर लगे, जस्ट लाइक आपके कार के एयर प्यूरिफायर में लगे रहते हैं। तो अगर आप देखिए सबसे पहला जो फिल्टर है वो कुछ इस तरीके का है, और जो मिडिल रेंज का फिल्टर है वो जिस तरीके का है, और इसके अंदर आपका एक और फिल्टर, ये सब कुछ एक ही फिल्टर के अंदर पैक्ड होता है। आइए जानते हैं सबसे पहला फिल्टर प्री फिल्टर कैसे काम करता है। ये कैप्चर करता है जितने भी बड़े साइज के पार्टिकुलर हेयर हैं, डस्ट हो गए, इनको कैप्चर करता है सिंगल गो में। इसके अलावा पार्टिकुलेट फिल्टर जो आपका सेकेंड स्टेज ऑफ फिल्टर है, ये कैप्चर करता है 2.5 से लेकर के स्मॉलेस्ट साइज के पार्टिकल को सिंगल गो में, यानी कि 99.99% सिंगल गो में ही ये इसको फिल्टर कर लेता है। लगभग अगर आप देखिए जो फोल्डेड है ये लगभग 95 बार फोल्ड किया गया है, और इस ग्रेड का फिल्ट्रेशन आपको देता है। मैं अगर बात करूं इसके अलावा कार्बन फिल्टर, यानी कि जो थर्ड स्टेज का फिल्टर है, इसमें एक्टिवेटेड कार्बन्स ऐड किए गए हैं जो आपके घरों में जितने गैसेस कॉन्टामिनेंट्स हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेता है, और लगभग 44 फुटबॉल फील्ड के बराबर का सर्विस एरिया जनरेट करता है ताकि उस गैसेस को ट्रैप कर सके। अगर हम बात करें इन सभी चीजों यानी मैकेनिज्म के अलावा ये लोगों को देता है बियॉन्ड ट्रस्ट, यानी सर्टिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन का एक साथ, जो कहीं ना कहीं विश्वास को और पुख्ता करने में हेल्प करता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। सो ये आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड है आपके एंड वेरीफाइड है एंड अप्रूव भी है आपके ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन, जो कि यूके एलर्जी यूके सील ऑफ अप्रूवल को देता है। अगर आप देखें विशेष तौर पे ये जो संस्था है ये एलर्जेंस पे और इरिटेंट्स पे स्टडी करती है, और अगर आप इनकी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि मिनी के जितने भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के जितने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इस रेंज में वेरीफाई करते हैं। स्पेशली मिनी के बारे में भी दिया गया है। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर ये भी आपके मिनी के CIDR को वेरीफाई करते हैं, और इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल फॉर एलर्जी रिसर्च फाउंडेशन ECARF ये भी आपके एलर्जीज पे स्टडी करते हैं, और इनके द्वारा भी जो एलर्जेंस हैं जिसको ये मिनी फिल्टर आउट कर लेता है इसके बारे में वेरिफिकेशन दिया गया है, और इस सबके सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे दिखा भी सकते हैं। तो अगर आप देखें एक बहुत ही क्लियर कट ट्रांसपेरेंट डायरेक्शंस हैं जिसमें कि आप लोगों को मिनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में बता सकते हैं। सो लीडर एक सवाल आ सकता है, बॉस इतना अच्छा बताते हैं, इतना अच्छा आपने बोल दिया, इतना अच्छा कुछ बता दिया है, लेकिन एक बात बताइए बॉस कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं दिखता है? मतलब इतना ही अच्छा है तो भाई एडवर्टीजमेंट आना चाहिए, इतना ही अच्छा है तो हाथों हाथ मार्केट में दिखना चाहिए। ऐसे सवाल भी आएंगे बिकॉज ऑफ कॉमन सा है, और कस्टमर के ऐसी क्वेरीज आने बहुत ही लाजमी है। उनको बताइए कि एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है जिसमें कि शॉप सेलिंग नहीं होती, ये आपके थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि आप डायरेक्टली लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको बताते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप ही हैं जिनके माध्यम से प्रोडक्ट मिल सकता है, और आपकी कंसल्टेशन से आप इस प्रोडक्ट के बारे में जान भी सकते हैं। ऑलराइट, तो इसके अलावा अगर आप देखिए लेट मी करेक्ट यू, ये कुछ सिंप्लिसिटी बियॉन्ड, यानी कि इतने सिंप्लिसिटी के साथ साथ एक स्मार्ट ऑपरेशन भी अपने साथ रखता है। अगर आप देखें कि मिनी का एक फ्रंट पैनल है जिसमें कि ये 3 जो आप देख रहे हैं इंडिकेटर्स, ये आपके फैन स्पीड को बताता है, टॉप स्पीड इज 3, ऑन ऑफ बटन एंड वाईफाई का ऑप्शन देता है, और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एयर क्वालिटी मॉनिटर है, हवा में एयर क्वालिटी कैसी है, अगर प्यूरिफाइड है तो ग्रीन, और अगर जैसे जैसे सबसे पहले तो ये रेड होगा अगर पॉल्यूटेड है, एंड देन फिल्ट्रेशन होते होते ये ऑरेंज, एंड जब पूरी तरीके से हवा प्यूरिफाई हो जाएगी तो ग्रीन बटन में इंडिकेटर जल जाता है। इसके अलावा इसके बगल वाला जो है ये फिल्टर मोड बताता है, यानी कि अगर आपका फिल्टर एकदम नया है, एकदम एकदम सही है, फिल्टर एकदम कंडीशन, तो ग्रीन, और जैसे जैसे फिल्टर की लाइफ घटने लगेगी ये ऑरेंज और रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपका मिनी जो है ये स्मार्ट ऑपरेशंस यानी कि कई मोड में भी आता है। इस समय जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑटोमेटिक मोड ऑन है, यानी कि अपने आप ही हवा में पार्टिकुलेट मैटर को सेंसिटाइज करके ये फैन स्पीड को घटाता बढ़ाता है। एक मोड आता है मैनुअल, जिसमें कि आप अपने हाथ से मैनुअली इस बटन को प्रेस करके स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं। एक आता है नाइट मोड, जो आप रात के समय ऑपरेट करते हैं। एक बार जब रूम पूरा फिल्टर हो जाता है तो आप नाइट मोड पे रखते हैं, ताकि बहुत ही एक स्लीपिंग मोड पे मिनी चल रहा होता है। जैसे ही हवा में स्तर बढ़ता है पोल्यूशन का, ये फिल्टर करता है और फिर वापस स्लीप मोड पे चला जाता है। इस तरीके से आपका मिनी जो है वो
कंटिन्यूसली हवा में प्रोटेक्शन का स्तर है वो बनाए रखता है। बहुत ही सेंसिटिव है, कॉम्पैक्ट है और एफिशिएंट भी है। अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा सेंसिटिव यानी कि पार्टिकल डिटेक्शन कर लेता है, 5 केजी का है, बहुत ही लाइट है। और इसके अलावा दिस हैज रिड्यूस यानी कि 38 वॉट ही है सिर्फ, आम रेफ्रिजरेटर की तुलना जो 100 से 200 वाट लेते हैं। और इसके अलावा एक स्मार्ट एक्सपीरियंस भी देता है, यानी कि अब आप एटमॉस्फेयर कनेक्ट के एक ऐप के जरिए अपने मिनी को आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसे रूम में किसी भी जगह ब्लूटूथ रेंज में आप चला सकते हैं थ्रू दिस ऐप, या फिर वाईफाई से कनेक्ट करके आप किसी और शहर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी आप इसको चला सकते हैं। इसमें कि आप देख पाएंगे एयर क्वालिटी, यानी कि जो हवा में जो क्वालिटी का जो लेवल है वो आप चेक कर पाएंगे किसी भी समय किसी भी जगह। और इसके अलावा फिल्टर की लाइफ को ट्रैक कर सकते हैं और सिस्टम के रिएक्टिवनेस को आप मेजर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, फंक्शंस को कैसे रखना है, बढ़ाना है, ऑटोमेटिक करना है, हर चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर मोड से। ऑलराइट, सो इसके अलावा अगर आप देखें एक बहुत ही खास फंक्शन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है 3 इयर्स की वारंटी, यानी कि सब कुछ मिलता है आपको 3 साल की वारंटी के साथ में। अगर आप देखिए एक सर्विस नंबर भी दिया है जिसपे आप फोन करके अपने घर बैठे इस प्रोडक्ट की सर्विस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखिए, लेट मी जस्ट रिवाइज इट, अगर आपने मिस कर दिया हो तो ये सर्विस नंबर है 8448445036। ये आपका होम सर्विस नंबर है जिसके जरिए घर बैठे आप इसकी सर्विस की फैसिलिटीज ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपके सर्विस सेंटर्स हैं जो कि 9 AM से लेके शाम के वक्त ये खुले रहते हैं, संडे को ये क्लोज रहता है, जिसमें आप सिटीज देख सकते हैं, सारे सिटीज में इसके सर्विस सेंटर्स लोकेटेड है। ऑलराइट, सो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइसिंग बहुत अहम है। अगर खास तौर पे अगर आप देखें तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ये आपका स्काई वर्जन है, यानी कि जो आपके जो अक्रॉस द ग्लोब जो मॉडल चल रहा है, जो यूज किया जा रहा है मिनी का जो लार्जर वर्जन स्काई नाम से, ये कुछ इस तरीके से है। ये जो बगल वाला आपके राइट हैंड साइड पे है ये इंडियन वर्जन है मिनी का जिसे इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों में बहुत डिफरेंसेस भी है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पेशली अगर मिनी की प्राइसिंग की बात करें तो ये खास तौर पे आपके पास आता है बहुत ही खास एक अट्रैक्टिव डीएबी प्राइस पे 49,999 with a PV of 441 and your business volume 35, और एमआरपी इसका जो है वो है आपका 60,000 रुपीज। सो करेंटली आपके पास में ऑफर भी चल रहा है, यानी कि 30,000 पे आप परचेज करें, या फिर एक ऑफर आपके पास चल रहा है 37,999 with 1 replacement filter is there. सो एज एंड व्हेन आपकी वेबसाइट या स्टोर पे अवेलेबल है आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप देखें अपने इस प्रोडक्ट को आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो अपने घरों की हवा को ट्रीट करना चाहते हैं, उसे ठीक रखना चाहते हैं, और डेफिनेटली अपने जो एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करते हुए अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन करना चाहते हैं विद द क्लीनेस्ट ऑफ एयर। तो अगर आप लीडर्स ये सारी चीजें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। और इसके अलावा अगले सेशन में, यानी कि अगले बार जब हम मिनी का कोई सेशन रखेंगे तो वहां पर कुछ और की बात करेंगे अलॉन्ग विद बेसिक कंटेंट ऑफ मिनी, जो हमें हेल्प करेगा और भी कई एस्पेक्ट से रिलेट करने के लिए, जहां पर हम मिनी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम मिनी की बात कर सकते हैं लोगों के साथ में। ऑलराइट, सो स्टेज इज योर्स। अगर आप